दोस्तों आदाब अर्ज है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन ने फ्रांस की जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही 76 मस्जिदों को पॉइंट आउट करके उसकी तलाशी लेने की बात चल रही है कि कहीं इसमें एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं छिपे हुए हैं। फ्रांस सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी मस्जिद शक के दायरे में आएगी उसको बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से फ्रांस में कुछ मस्जिदों को बंद भी कर दिया गया है। सीधी सीधी बात है कि मैक्रों की ये कार्रवाई जो हो रही है इस्लाम दुश्मनी के लिए हो रही है और कोई बात नहीं, जबकि वहाँ की जो इस्लामिक ग्रुप है उनसे उनकी बात चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी कर रहे हैं। फ्रांस में आलिमों का कहना है कि सरकार की ये कार्रवाई इस्लाम दुश्मनी का ये कारण है, क्योंकि फ्रांस में तेजी से इस्लाम फैल रहा है और वहाँ मुसलमानों की सबसे अधिक जनसंख्या है यूरोप में। इसके पहले भी जो पेरिस की बाहरी क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद को इसी इल्ज़ाम में बंद कर दिया था। ये मस्जिद बंद करने के लिए ये इल्ज़ाम मैक्रोन लगा रहे हैं। वहाँ ठहरे हुए 60 विस्थापितों को, जिनमें से ज़्यादातर मुसलमान थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया, क्योंकि बाहर के मुल्कों से आजकल यूरोप वगैरह में ज़्यादा विस्थापित जा रहे हैं शांति के लिए, चाहे वो लीबिया हो चाहे कहीं हो, तो वो ठहरते हैं, तो उनको निकाल दिया गया उन्होंने बाहर। इससे पहले फ्रांस में 73 मस्जिदों को पहले ही बंद कर दिया गया है जो पेरिस के आउटस्कर्ट में है, बाहरी इलाकों में है। फ्रांस में फिलहाल 2300 मस्जिदें हैं और 200 से लेकर 250 तक अभी निर्माणाधीन है वहाँ पर। फ्रांस की जो मुस्लिम जनसंख्या है उसमें 5.6% मुसलमान है, जो कुल नागरिक हैं, कुल आबादी का 50% है वहाँ पे। तो यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, क्रिश्चियंस और दूसरे समुदाय के लोग भी रहते थे। उनकी अगर जनसंख्या मिलाई जाए तो मुसलमान 50% आता है। फ्रांस में मुसलमान 9वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में आया था, जो उस्मान की कही जाती, जो जिसका सीरियल भी आपने देखा, अर्दोगन, जो टर्की से निकले थे, उन्होंने कब्जा किया था। फ्रांस की मैक्रोन सरकार का मानना है कि जो मुसलमानों की आबादी बढ़ने के बाद फ्रांस में आतंकवादी कार्रवाई बढ़ रही हैं, इसलिए ये मैक्रोन सरकार मुसलमानों को कई तरह की पाबंदियाँ लगाना उसने शुरू कर दी है, जिनमें मस्जिदों में जो विदेश से इमाम आते थे उन पर रोक लगाना शुरू कर दी है। नाबालिग मुस्लिम बच्चों की उन्होंने आमद और रफ्त, कहाँ जाते क्या करते, उनकी हिसाब रखना शुरू कर दिया है। उनकी गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी है। हिजाब और बुर्का पर पाबंदी लगा दी है। धार्मिक पुस्तकों में फ्रांस के सेकुलरिज्म की वकालत कर वगैरह करने को कहा गया है। हाँ, एक बात है, बुर्के पर पाबंदी तो नहीं लगाई गई हिजाब पे, लेकिन वो कहते हैं कि जो हिजाब है वो पेरिस का और फ्रांस का बना हुआ पहना जाए, जिसमें आधे बाल नजर आते हैं। जो मुसलमानों ने इनकार कर दिया, वो अपने ही हिजाब पहनते हैं। वो वहीं बोलने की आज़ादी के नाम पर वहाँ भड़काऊ कार्टून छपते हैं। जो मैक्रोन कहते हैं ना कि सबको अपने अपने बोलने की आज़ादी है, तो भड़काऊ कार्टून छापते हैं। इसको वो अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। यानी यहाँ पता लग जाता है कि मुसलमानों के प्रति और दूसरों के प्रति उनकी किस तरीके की मेंटेलिटी, मानसिकता है, और उनको प्रोत्साहित करते। मैक्रोन ने जब वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छपे थे दोबारा, तो उन्होंने कहा था ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इनको हम रोक नहीं सकते हैं। हालांकि फिर बाद में पूरी दुनिया से जब उनके ऊपर जोर पड़ा तो उन्होंने उसको ऊपर नज़रसानी करने की कहा कि हम देखेंगे, और तब से खामोशी है। अब मैक्रोन की गाज मस्जिदों पर गिरना शुरू हो गई है, जो एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। के साथ हम लेते हैं इजाज़त।